जिस काम को करने से डर लगे वो काम करना ही साहस है, हिम्मत है, हौसला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं, तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट वाली स्टोरी और सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे इसकी नेक्स्ट स्टोरी, ए ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो दिस चैप्टर, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट हेजिटेशन, एरर, ट्रायल एंड फाइनली सक्सेस। ये स्टोरी एक नन्हे से सीगुल की जिसे बहुत ज्यादा डर लगता है उड़ने से, जिसे अभी उड़ना भी नहीं आता है। वो हेजिटेट होता है, ट्राई करता है, एरर करता है और फाइनली सक्सेस मिलती है उसको। और इस फेयर को ओवरकम करने के लिए उसकी मदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली, उसकी फैमिली में कितने लोग होते हैं? और मेन पॉइंट इज दैट सीगल वो बर्ड्स होते हैं जो सी के आसपास रहते हैं और सी में डाइव करते हैं, फिश पकड़ते हैं और अपना ऐसे फूड अरेंज करते हैं, राइट। तो उसकी फैमिली, चलिए पहले फैमिली देखते हैं। फैमिली में 6 मेंबर्स, उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं। उसके पेरेंट्स, उसके 2 ब्रदर्स, 1 सिस्टर और 1 सीगल। उसकी टोटल उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं। अदर्स एक्सपर्ट, तो उसके फैमिली में उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग। वो फ्लाई करने में एक्सपर्ट हैं और वो बहुत अच्छे से फ्लाई करते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है कि फ्लाई कैसे किया जाता है और वो इजिली उड़ना सीख जाता है। लेकिन द स्टोरी इज डिफरेंट विद द केस इज डिफरेंट विद द सीगल। सीगल को उसके पेरेंट्स ट्राई तो बहुत करते हैं लेकिन उसे एक अजीब सा डर लगता है। उसे लगता है कि वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा, राइट। तो इन फ्लाइंग तो उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। सो दिस स्टोरी इज अबाउट ओवरकमिंग द फियर, कि अपने फियर को कैसे ओवरकम करते हैं और कैसे ट्राई करते हैं। कैसे स्टार्टिंग में हम हेजिटेट करते हैं लेकिन अगर हम ट्राई करते हैं, भले ही हम मिस्टेक्स करें, उस डर को, उस चीज को, उस काम को हम कर जाते हैं और फाइनली हमें सक्सेस मिलती है। अफ्रेड टू ट्राई, वो बहुत ज्यादा डर लगता है उसको। फेयर ऑफ विंग्स, और डर किस चीज का होता है? उसे लगता है कि जब भी वो उड़ान भरेगा, जब भी वो उड़ने की कोशिश करेगा, उसके जो विंग्स है, उसे अपने विंग्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं फ्लाई करूंगा और मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट करेंगे। उसे लगता है कि जैसे मैं उड़ना स्टार्ट करूंगा मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा। पेरेंट्स ट्राइड और थ्रेटन, उसके पेरेंट्स उसे बहुत ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेस दिलाने के लिए, अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। तो सेम इज द केस विद दीज पेरेंट्स ऑल्सो। इन पेरेंट्स के साथ भी यही है, वो बहुत ट्राई करते हैं क्योंकि वो उसे थ्रेटन भी करते हैं कि अगर उसने उड़ना नहीं सीखा, क्योंकि उनकी लाइफ ही, बर्ड्स की लाइफ ही बेस्ड होती है फ्लाइंग पे, उड़ने पे। अगर उसने उड़ना नहीं सीखा तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, वो भूखे मर जाएगा। क्योंकि फ्लाई करके ही वो अपना फूड अरेंज करते हैं और अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो वो एक जगह रहेगा, उसे खाना कौन ला कर देगा। सो ये उसके पेरेंट्स ट्राई करते रहता है बट उसे डर इतना लगता है कि वो ट्राई ही नहीं करता और कभी कभी ट्राई भी करता है तो वो फेल हो जाता है और फेल होने के बाद वो और डर जाता है। फेल टू मस्टर ऑफ द करेज, लेकिन वो करेज उसमें आ ही नहीं पाता है, राइट। लेफ्ट अलोन, तो एक दिन उसके पेरेंट्स ने सोचा, उसकी मदर ने सोचा कि अगर इसको उड़ना नहीं आया तो डेफिनेटली ये भूखा मर जाएगा। तो उसके पेरेंट्स एक दिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। होता है ना कि जब पेरेंट्स होता है, जब बच्चे कोई काम नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स को मजबूरन स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो उसके पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और उसको एक दिन लेज पर अकेला छोड़कर चले जाता है। लेज क्या होता है? एक वो जो ये समंदर है, ये वाला पॉइंट जो होता है वो लेज होता है। तो यहाँ पर उस सीगुल को छोड़कर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और उसके पेरेंट्स जब चले जाते हैं तो वो उसे भी कहते हैं कि उसको भी चलना चाहिए उनके साथ, लेकिन वो उड़ने से इतना डरता है कि वो जा ही नहीं पाता, तो वो अकेला रह जाता है। फैमिली एंजॉय, तो उसकी फैमिली इंजॉय करते हैं। वो यहाँ पर है और यहाँ पर समुद्र है, वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं सारे।
एंड ही इज वॉचिंग कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूसली उसे सबको, अपनी फैमिली को वॉच कर रहा है। वो सब उसके ब्रदर सिस्टर्स एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फिश, वो डाइव करता है समंदर में, फिश पकड़ते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो सारा देवर ऑल वर एंजॉइंग और वो बस कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी फैमिली सोच रही थी, उसकी फैमिली उसे टॉन्ट भी मारती है, नो वन केम टू हिम, वो उसे टॉन्ट भी मारती है, कोई उसके पास भी नहीं आता है। वो सब सोचता है कि अच्छा है, इसे भूख लगे या इसका ये थोड़ा ललचाए और ये ट्राई करे, लेकिन वो ट्राई नहीं करता है। उसे भूख लगती रहती है लेकिन वो ट्राई नहीं करता है। वो सब स्विमिंग एंजॉय करता है, फिशिंग, अपनी फिश को पकड़ने का जो फूड को एंजॉय करता है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाता उनके पास जाने की। तो उसके सब उसको इग्नोर करते हैं। एक टाइम तक सब उसे इंकरेज करता है आने के लिए, लेकिन जब वो देखता है, रियलाइज करता है कि ये आ ही नहीं रहा है, तो सब उसे छोड़ देता है और सब स्टार्ट कर देता है इसको इग्नोर करना। तो वो जब सबको देखता है, वो सबको जब खाते हुए देखता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। टॉन्टेड कॉर्डिस, तो वो भूख लगनी जब स्टार्ट हो जाती है, लेकिन भूख तो लगती है लेकिन वो करेज नहीं, उसमें करेज आ ही नहीं पाता, वो डरा ही बैठा रह जाता है। मैडन बाय हंगर, लेकिन अब होता है कि हम अपनी भूख को एक लिमिट तक तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ लिमिट हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो कोशिश भी करता है, वो सोने वाला ट्राई करता है, वो शो करता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, वो गिरता है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उसकी मदर को थोड़ा सा फील होता है, तो वो उसके पास आती है, वो खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसकी मदर आके अब उसे खाना देगी, लेकिन उसकी मदर आती तो है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऑल इग्नोर्ड हिम, सब इग्नोर करता है। मदर टेम्पटेड हिम, मैडन बाय हंगर, उसकी मदर आती तो है लेकिन चली जाती है। उसकी मदर, ये यहाँ सीगल है, उसकी मदर यहाँ तक आती है अपने बीक में, अपनी चोंच में एक फिश का पीस लिए। उसकी मदर आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। और जब उसकी मदर आती है फिश का पीस लेकर, उसकी मदर इतना उसके करीब आती है और फिर वो चली जाती है, इतना करीब आते हैं फिर वो चली जाता है। वो उसकी मदर कर क्या रही थी, उसकी मदर, वो बहुत सरप्राइज था कि मेरी मदर कर क्या रही है, लेकिन उसकी मदर क्या कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग, शी टेम्प्टेड हिम, वो टेम्प्ट कर रही थी कि अच्छा है इसको भूख लगे और ये इस पे डाइव करे और उड़ना सीख जाए। तो जब उसे वो करती रहती है लेकिन वो ट्राई नहीं कर पाता, उसके बाद क्या होता है, मैडन बाय हंगर, जब हम भूखे हैं और खाना हमारे मुंह तक आए और कोई उसे वापस ले जाए, तो हमारी भूख जो होती है वो अंदर तक हमें पागल कर देती है, राइट। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी जीत स्टार्ट होती है। डाइट फॉर फूड, मदर केम एंड वेंट, वो मदर जो होती है वो आती है और चली जाती है। और ये एक्टिविटी जो मदर की थी एक्चुअल में, उस एक्टिविटी ने उसे कंपेल किया डाइव करने के लिए। सरप्राइज एट हर मदर, एट हर इग्नोरेंस, वो अपनी मदर के इग्नोरेंस पे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज करता है। कुडंट टॉलरेट, अब उसे भूख इतनी लग चुकी थी क्योंकि खाना उसके मुंह तक आ रहा था और वापस जा रहा था, अब उसे भूख इतनी लग चुकी थी कि वो टॉलरेट नहीं कर पाया और वो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता रहा, रोता रहा कि मदर प्लीज गिव मी इन देयर ओन लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज में मदर से मदर को रो के दिखा रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी मदर ने नहीं सुना। तो डाइड एट फिश, जब वो भूख से बिल्कुल पागल हो गया, जब उसे कुछ बर्दाश्त नहीं, जब उसे उसकी भूख बर्दाश्त नहीं, वो हीट बर्दाश्त नहीं, तो उसने डाइव किया। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट बिगन टू फॉल, फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट होती है। वो अनजाने में, ये जो यहाँ लैश था, ये समुद्र है, वो जैसे ही उस फिश जो होती है यहाँ होती है और सीगल जो होता है वो यहाँ होता है, तो जैसे ही वो उस पर डाइव करता है तो वो थोड़ा गिरने लगता है। जैसे उस पर डाई करता है, वो अब ये भूल जाता है कि मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है, वो भूख में इतना पागल हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि मुझे डर लगता है। वो डाई करता है और वो यहाँ से गिरना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो गिरना स्टार्ट करता है और ज्यादा डर जाता है, राइट। बिगिन टू फॉल, टेरर सीज्ड हिम, इतना ज्यादा डर जाता है क्योंकि जब वो स्टार्ट ही करता है तो स्टार्ट जैसे उसने स्टार्ट किया उड़ना, वो एकदम गिरता है, गिरने स्टार्ट होता है तो और ज्यादा डर जाता है। डाउनवर्ड अपवर्ड्स, कभी वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहता है।
नो लॉन्गर अफ्रेड। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर नीचे किया, उसके विंग्स ने उसे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। वो फील कर रहा था कि उसके विंग्स जो थे वो हवा को चीरते हुए जा रहे थे, हवा उसके स्टमक पे लग रही थी, हवा उसकी पूरी बॉडी पर लग रही थी, और वो अब फील कर सकता था कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके विंग्स हवा को चीरते हुए जा रहे हैं, एंड ही इज गोइंग टू बी एबल टू फ्लाई। मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इन दिस वे लड़खड़ाते, हेजिटेट करते, ऊपर नीचे होते हुए वो ऐसे करते हुए वो फर्स्ट फ्लाइट लेना स्टार्ट कर देता है। जॉय ऑफ फ्लाइट, सोर्ड हायर कॉलिंग, और जैसे ही उसे फील होता है, उसे रियलाइज होता है कि हाँ मैं उड़ रहा हूं। कभी वो जो समुद्र होता है, उसकी बेली जो होता है, उसका स्टमक जो होता है, उसे समुद्र को टच करते हुए जाता है। तो जब वो फाइनली एबल हो जाता है तो वो इतना खुश हो जाता है, उसकी फैमिली उसे और इनकरेज करती है। जब वो थोड़ा सा ट्राई करता है, उसकी फैमिली उसको और इनकरेज करती है, और वो इतना खुश हो जाता है कि उड़ते उड़ते वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, गाना स्टार्ट कर देता है। उसकी फैमिली उसके पास आ जाती है, उसकी वो फैमिली जो उसे इग्नोर कर रही थी वो उसके पास आ जाती है, और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फैमिली एनकरेज हिम, और सब उसके फर्स्ट फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। चलिए एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। फैमिली, उसकी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं, और 6 जो उसके ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, 2 ब्रदर और 1 सिस्टर और 1 वो खुद। तो अदर्स एक्सपर्ट इन फ्लाइंग, वो सारे एक्सपर्ट होते हैं फ्लाइंग में। अफ्रेड टू फ्लाई, उसे डर लगता है। डर किस बात का लगता है? कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स ट्राइड और थ्रेटन, उसके पेरेंट्स उसे ट्राई करते हैं और उसे चेतावनी भी देते हैं, डराते भी है, धमकाते भी हैं कि उड़ना सीख ले, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वरना वो बच नहीं पाएगा, भूखा मर जाएगा। फेल टू मस्टर अप द करेज, लेकिन उसके अंदर हिम्मत आ ही नहीं पाती है। लेफ्ट अलोन, वो अकेला रह जाता है। उसकी फैमिली इंजॉय करती है सब उसके सामने, स्विमिंग एंजॉय करता है, डाइविंग एंजॉय करता है। नो वन केम टू हिम, कोई भी उसके पास नहीं आता है। टॉन्टेड हिज कवर्डिस, वो उसकी कवर्डिस, उसकी कायरता को, उसकी बुजदिली को टोंट करता है कि ये तो बुजदिली है, ये तो उड़ नहीं पाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उन टोंट का भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडन बाय हंगर, ऑल इग्नोर्ड हिम, सारे उसको इग्नोर करते हैं। मदर टेम्प्टेड हिम, मदर उसे टेम्प्ट करती है, वो फिश वाली एक्टिविटी करती है। मैडन बाय हंगर, वो उस फिश वाली एक्टिविटी से वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। मदर केम एंड वेंट, वो आती है, फिश का टुकड़ा उसके मुंह तक लेकर आते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। सरप्राइज एट हर, वो अपनी मदर पे वो सरप्राइज होता है कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। वुडंट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, डाइव दैट फिश, और फिश पर डाइव कर जाता है। बिगन टू फॉल, फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट करता है। बिगन टू फॉल, वो पहले गिरना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे ही फर्स्ट फ्लाइट लेता है वो गिरता है, और गिरते ही वो और ज्यादा सहम जाता है, डर जाता है। डाउनवर्ड अपवर्ड्स, कभी वो डाउनवर्ड जाता है, कभी अपवर्ड जाता है, क्योंकि अभी उसने सीखा ही नहीं था, वो अब सीख रहा था। नो लॉन्गर अफ्रेड, और जब उसे फील हुआ कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ, तो उसे डर लगना खत्म हो गया। मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। जॉय ऑफ फ्लाइट, सोर्ड बाय हायर कॉलिंग, गा गा गा, मतलब उनकी लैंग्वेज में जो वो गाना होता होगा, वो गाना स्टार्ट करते हैं। उसकी फैमिली उसके पास आ गई, उसकी फैमिली उसे और इनकरेज करने लगी, और वो सारे बहुत ज्यादा खुश थे। दे ऑल वर फ्लाइंग, दे ऑल वर एंजॉइंग, दे ऑल वर हैविंग देयर रियूनियन, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और उसमें डिस्कस करेंगे ए ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी। टिल देन, गुड बाय।